कि क्या संसार भर में, दुनिया भर में भगवान बुद्ध ही श्रेष्ठ है? कुछ लोग बहस कर देते इस बात पर। ऐसे ही सीतापुर जनपद में हमारा कार्यक्रम चल रहा था, तो वहां पे एक बूढ़े दादाजी आए और वो कहने लगे कि क्या जो कुछ इस संसार में है तो भगवान बुद्ध ही है, बाकी सब झूठ है, बाकी सब बेकार है। हमने कहा नहीं, हम ये बात तो नहीं कह सकते कि झूठे बेकार है। वो कहने लगे नहीं, इस कथा के माध्यम से यही बताया जाता। हमने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। बोले आपके पास क्या प्रमाण है कि भगवान बुद्ध के विचारों को अपनाकर, भगवान बुद्ध के रास्ते पे चलकर ही मनुष्य का कल्याण होगा, अन्यथा नहीं होगा? आपके पास क्या प्रमाण है? तो बंधुओं, मैंने एक बात बताई उन्हें, और ये बात आप लोगों को भी बताना है। ये बात इससे पहले मैंने बताया, महमूदपुर में भी बताया, कल्ली में भी बताया, लेकिन पुनः बताने का प्रयास करेंगे कि बंधुओं आप इस बात को गौर कीजिएगा, इस बात को हमेशा अपने ध्यान में रखिएगा कि आज के समय में मनुष्य विकास कर सकता है तो सिर्फ बुद्ध के शीलों पर आधारित अपने जीवन को ढाल। कैसे? मेरा भी कहना है, क्या कहना है भैया? हो रे भैया मेरी बात मान ले, हरी बहना मेरी बात मान ले, समझाने में वो बुद्ध जैसी अरहत सी, बुद्ध जैसी साथी मिले ना। ध्यान कीजिएगा भैया कि बुद्ध जैसी सरल जमाने में क्यों नहीं मिल सकती और बुद्ध के बिना कल्याण क्यों नहीं संभव है। इस बात पर गौर कीजिएगा कि बंधुओं, पहले शील में भगवान बुद्ध ने बताया पाणातिपाता बेरमणि शिक्षा पलंग समाधियामि, अर्थात अकारण किसी प्राणी या जीव की हत्या मत करना। एक तरफ बुद्ध ने बताया है पहले इस शील में कि मानो ये प्राणी तू किसी की हत्या कत्ल मत करना। अगर किसी की हत्या नहीं करेगा, किसी को मारेगा नहीं, किसी को सताएगा नहीं, तो तुझ पर इल्जाम नहीं लगेगा। जहां भी जाएगा हर जगह मान सम्मान तुझे मिलेगा। कोई तुझे बुरी दृष्टि से नहीं देखेगा, कोई तेरी निंदा नहीं करेगा। इसलिए तू हमेशा हिंसा से दूर रहना। बंधुओं, ये बात कही भगवान बुद्ध ने। एक तरफ तो उन्होंने अहिंसा का पाठ पढ़ाया पहले इस शील में। किसने? भगवान बुद्ध ने, कि तू किसी प्राणी या जीव की हत्या कभी मत करना। लेकिन बंधुओं, सब लोगों को मालूम है कि जिन्हें भगवान श्री राम मानते हैं, कहते हैं, यहाँ पर हमें किसी प्रमाण से मतलब नहीं है। जो दूसरी बात चल रही है भगवान रामचंद्र जी की, गौर कीजिएगा। कुछ लोग कहते हैं दूसरों की बात ये लोग क्यों कहते हैं, लेकिन कहना पड़ता है इसलिए क्योंकि जब तक भैया अगर किसी व्यक्ति को एहसास नहीं कराएंगे, किसी व्यक्ति के विषय में किसी को अगर नॉलेज नहीं है कि ये व्यक्ति कैसा है, तब तक वो उसका साथ नहीं छोड़ सकता। क्यों प्रदीप भैया जी, सही ना? अगर हम चोर का साथ करते, अगर चोर के साथ में आपकी दोस्ती है और आप जानते नहीं कि ये चोर है, तो आपसे अगर कोई सीधे कहे कि भैया उसके साथ में तुम्हारा आना जाना ठीक नहीं है, उसे छोड़ दीजिए आप, तो आपको थोड़ा बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि वो आपका दोस्त है। बुरा लगेगा कि नहीं? आप नाराज हो जाएंगे जो आपको बताएगा। लेकिन अगर सही से बताया जाए कि भैया वो चोर है, और अगर चोर का साथ करोगे तो देखो, अगर वो चोरी करते पकड़ा गया और बोल में भी उसने तुम्हारा नाम ले लिया, तो तुम भी साथ में फंस जाओगे। सही है भैया? तो व्यक्ति सोचेगा मन में और क्या कहेगा कि सही है, चोर का साथ करना वैसे ठीक नहीं। तो ऐसा ही है कि बात दूसरों की इसलिए बतानी पड़ती क्योंकि हमारा ये समाज गुमराह है, उसी में लिप्त है हमारा समाज। ध्यान दीजिएगा कि बुद्ध ने पहले शील में कहा तुम किसी की हत्या मत करना।
और उधर भगवान रामचंद्र जी जिसमें जाते हैं 14 वर्ष के वनवास के लिए, तो अपनी पत्नी सीता के कहने पर कहाँ को जाते हैं भैया? हिरण को मारने के लिए जाते कि नहीं जाते भैया? हाथ उठा देना अगर सुना है आप लोगों ने। यहाँ पर हमें मतलब है सिर्फ हत्या और हिंसा से, कि बुद्ध ने कहा इससे दूर रहो, लेकिन एक दूसरा भगवान स्वयं अपनी पत्नी के कहने पर जाता है, किसे? हिरण को मारने के लिए। अब विचार कीजिएगा कि अगर आप बुद्ध की मानेंगे तो आपको इज्जत मान सम्मान मिलेगी, और अगर आप भगवान रामचंद्र की मानेंगे, किसी की हत्या करेंगे, कत्ल करेंगे, लड़ाई झगड़ा युद्ध मार काट करेंगे, तो क्या होगा? कोई आपको बैठने देगा? कोई आपका इज्जत मान सम्मान करेगा? कोई नहीं करेगा। इस प्रकार से बंधुओं दूसरे सीन में बुद्ध ने बताया आदिन दाना वेरमणि शिक्षा पतंग समादियामी, कि तुम चोरी मत करना। बुद्ध ने कहा तुम चोरी मत करना। और उधर एक दूसरे भगवान हुए, कौन से भगवान भैया? कौन? श्री कृष्ण जी। हम नहीं कहते, आप लोग कह रहे भैया। दूसरे भगवान हुए, उनने कहा करो स्वयं चोरी करी कि नहीं करी? तो आप बताओ, चोरी करने वाला इंसान क्या भगवान हो सकता? आखिर चोरी तो चोरी होती है, आखिर चोरी चोरी होती है, चाहे भैया रुपए पैसे की चोरी हो, चाहे खाने वाली वस्तु की चोरी हो, चोरी तो चोरी। क्यों छोटू भैया जी? सही है। एक तरफ तथागत बुद्ध ने कहा तुम चोरी से दूर रहना, और दूसरी तरफ एक भगवान स्वयं ऐसे हुए जो स्वयं घर घर जाके माखन चुराते। तो अगर आप बुद्ध की मानोगे, चोरी नहीं करोगे, तो जहाँ भी जाओगे आपको मान सम्मान मिलेगा। लेकिन अगर भगवान कन्हैया की मानोगे, चोरी करोगे, तो कोई आपको अपने दरवाजे पे बैठने देगा? नहीं बैठने देगा। कहीं मान सम्मान मिलेगा? नहीं मिलेगा। और अगर नहीं मानते हो, बुद्ध की नहीं मानते हो, भगवान कन्हैया की मानते हो, तो जाओ माताएं बहनें जहाँ पे बैठी कथा सुन रही, और तुम इनके घर चले जाओ। जैसे वो घर में जाते थे माखन चुराते थे, वैसे इनके घर में चले जाओ, और पीछे से माताएं बहनें पहुंच जाएं और तुम घर में ही मिल जाओ। जब पूछे क्या करना है, बोलो हाथ जोड़ो अम्मा हमारे भूख लगी, रोटी लेना है। कहा जब मानेंगी रोटी लेना है, मार चप्पलन तुम्हारी चांद साफ कर देंगे। कि रात में हमारे घर में कोई नहीं, क्या करना है हमारे घर में? तुम कितनों कहो कि अम्मा भगवान कन्हैया घर में मक्खन चुराते थे, कब रोटी नहीं खा सकते चुराई के? कहे मानेंगी? एक बात नहीं मानेंगी, और हल्ला मचा देंगी पूरे गांव में कि हमारे घर में चोरी करना है। तो अगर आप बुद्ध की मानेंगे तो मान सम्मान मिलेगा, अगर भगवान कन्हैया की मानेंगे आज के जमाने में तो सीधे जेल में होंगे। विचार कीजिएगा खुद, किसने कहना है?